का दफा नंबर 19 हमें इजाजत देता, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रैक्टिस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रोपेगेट ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 कहता कि हम जिस देश में रहते हैं, इस देश के अंदर अगर मुसलमान हैं तो उसको किसी भी अपने धर्म के मुताबिक पूरे आजादाना तौर पर अपनी जिंदगी गुजारने का पूरा हक हासिल है। अगर कोई आरएसएस या बजरंग दल वाला हमारी टोपी और दाढ़ी से अगर उनको चिढ़ है तो टोपी और दाढ़ी की हकीकत को पढ़कर देखे। यही वो टोपी और दाढ़ी वाले थे जिन्होंने सबसे पहले इस देश को जब गुलाम किया तो गुलाम बनाया था अंग्रेजों ने। यही टोपी और दाढ़ी वाले थे जिन्होंने फांसी के फंदों को चूम कर सूली के तख्ते पर लटक कर और आग के अंगारों पर छलांग लगा कर इस देश को आजाद किया था। आज हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं। क्यों मनाते हो हमारे आरएसएस वाले भाइयों? क्यों मनाते हो हमारे वीएचपी के लोगों? आपको मालूम है इसका बैकग्राउंड क्या, इसकी तारीखी पसे मंजर क्या है? आपको अगर तारीख याद होगी, आपको अगर इतिहास मालूम होगा तो आप इन टोपी और दाढ़ी वालों को अमेरिका के कहने पर 9/11 के हमले के बाद टेररिज्म, इस्लाम को टेररिज्म से जोड़ा गया। हालांकि इस्लाम एंड टेररिज्म, देयर इज अ क्वाइट डिफरेंट बिटवीन इस्लाम एंड टेररिज्म एंड कुरान एंड हदीस एंड शरिया। जमीन और आसमान का फर्क है। अरे जिसके नबी ने वजू में 1 लोटा पानी ज्यादा बहाने को फजूल खर्च करार दिया हो, वो नबी कभी किसी मासूम इंसान के खून बहाने की इजाजत और परमिशन कैसे दे सकता? टोपी और दाढ़ी वालों को बदनाम करने वालों, उठाओ तारीख। जब 1600 ईस्वी के अंदर जब आपके इसी सूरत की सरजमीन पर सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो किसी माए के लाल में वो दम वो हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते। लेकिन 1755 के अंदर कलकत्ता की सरजमीन पर नवाब सिराजुद्दौला का नाना खड़ा हुआ। 1757 के अंदर नवाब सिराजुद्दौला सबसे पहले अंग्रेज से इस देश को बचाने के लिए, यहाँ की संपत्ति को बचाने के लिए 1757 के अंदर पलासी बंगाल की घाटी के अंदर अंग्रेज के सामने में अगर तलवार बुलंद किया था तो उस वक्त कोई आरएसएस नहीं थे, उस वक्त कोई वीएचपी वाले नहीं थे, उस वक्त कोई हिंदुस्तान का दहशतगर्द तंजीम नहीं था, बल्कि वो नवाब सिराजुद्दौला ही वाज रिलेटेड टू द इस्लाम रिलीजन। वो इस्लाम का एक टोपी और दाढ़ी वाला था। उसके बाद जब उनकी शहादत हो जाती है तो 1799 के अंदर ये टीपू सुल्तान जिनकी दाढ़ी नहीं दिखाई गई, मौलाना हुसैन अहमद मदनी कहते हैं कि टीपू सुल्तान की तहज्जुद की नमाज कभी भी कज़ा नहीं हुई। वो टीपू सुल्तान जिनका नाम सुनकर जनरल हॉर्स के रोंगटे खड़े हो जाते। टीपू सुल्तान की दाढ़ी थी, सर पर टोपी और पगड़ी थी। अंग्रेज ने कहा कि टीपू सुल्तान हम तुम्हें दे देते हैं, ये एरिया ले लो, लेकिन हमसे हाथ मिला लो। पता टीपू सुल्तान ने क्या कहा? टीपू सुल्तान ने कहा कि अंग्रेज की औलाद मुझे खरीदना चाहता है, मेरे अंदर ईमान की ताकत है, पूरी दुनिया मिलकर इस ईमान की ताकत को नहीं खरीद सकते तुम। हम जब तक जिंदा है ये दुनिया कायम है, हम नहीं रहेंगे तो ये दुनिया फना हो जाएगी। इस्लाम को बदनाम करने वाले, टोपी और दाढ़ी के ऊपर इल्जाम लगाने वाले 1799 में टीपू सुल्तान शहीद कर दिए जाते। पता क्या होता? उनकी लाश पर खड़े होकर जनरल हॉर्स ने कहा था वी वॉन द मैच, आज से हम इस देश के, आज से ये देश हमारा है। क्यों? भारत का सबसे बड़ा शेर हमने इसको शहीद कर दिया। 1799 के हमारा ये देश मुकम्मल तौर पर गुलाम हो गया। ये तारीख याद रखिएगा। जो लोग आज धर्म के नाम पर, अभी इलेक्शन होने वाला, आएंगे, कोई कहेगा कि ये हिंदू, कोई कहेगा कि ये मुसलमान। राजनीति, मुखिया, एमएलए, एमपी, इलेक्शन का टाइम होता है तो यही मुद्दा, कौन? ये हिंदू, ये मुसलमान, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये हिंदू, ये मुसलमान। अभी कानपुर के अंदर एक बेचारा मोहम्मद अबसार को मारा गया, जबरदस्ती उसकी बेटी पकड़कर रो रही है। मोहम्मद अबसार कोई लेना देना नहीं, पड़ोसी में झगड़ा हुआ, कुछ हुआ
तो भाई FIR दर्ज कीजिए, उसको सजा दीजिए। नहीं, मोहम्मद अबसार को बेचारे को गए, देखा दाढ़ी वाला है, टोपी भी नहीं थी, दाढ़ी वाला, तो पकड़ पकड़ कर मार रहे उसको, उसकी बेटी उसको बचा रही है। मैं पूछना चाहता हूं भारत के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वालों, आर्टिकल 21 क्या कहता है? पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। किसी भी इंसान की जान की रक्षा करना भारत के अंदर संरक्षण, भारत के अंदर हमारे पुलिस वालों की जिम्मेदारी, जुडिशरी की जिम्मेदारी। कौन मुखालफत करता है इन आर्टिकल की, इन दफात की, भारत के संविधान के? हम करते। आज तक किसी मुसलमान ने किसी गैर मुस्लिम को, किसी दलित को या किसी और फिरके के लोगों को मारा हो? बताएं। जिंदगी भर के लिए अब्दुल्ला गुलाम बन जाएगा उसका। क्यों? इस्लाम डजंट अलाउ टू डू थिंग। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी जानी दुश्मन को भी माफ किया है, ऐलान किया है साफ लफ्जों में। 1799 के अंदर ये देश किसके कब्जे में गया? आजादी 15 अगस्त हमने मनाया है, अगस्त का महीना, इसलिए मैं शॉर्टकट जो मोटे मोटे वाकयात हैं आजादी के ताल्लुक से हम वो आप लोगों को सुना रहे हैं। 1799 के अंदर जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए, शुरुआत में ये तो भयंकर लड़ाई हुई, एक नवाब सिराजुद्दौला की बंगाल में, दूसरी टीपू सुल्तान की मैसूर कर्नाटका के अंदर। उसके बाद अंग्रेज पूरे इस देश में हावी हो गया। मेरे भाइयों जरा बताओ, शरीयत को मानने वाले शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी 1803 में दिल्ली के तख्त पर बैठे हैं, हजरात उलमाए किराम बीच में मौजूद हैं, तो जिहाद का फतवा दिया अंग्रेज के खिलाफ। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने कहा कि उठो, मुकाबला करो, जैसे श्री राम श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को महाभारत के मैदान में कहा था, उठो दमन असाधु दमन मठेश्वर्य गुणन्वितः अहिंसा सत्यम करो दस्तयागः शांतिरपैशुनम दया बुलेश्वलो लूप्तवम हीरि चापलाम। और साफ लफ्जों में कहा था ज्ञान हेतु किरत मोहम्मदांधकारम। साफ लफ्जों में कहा था यदा यदा ही, ए अर्जुन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्। ए अर्जुन उठो, बैठो मत, मुकाबला करो। किनका? ये सामने जो लोग हैं उन्होंने कहा कि ए कृष्ण जी, ए प्रभु, ए परमात्मा, हम कैसे इनका मुकाबला करें? ये तो हमारे फूफा हैं, ये तो हमारे चचा हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुमने मुकाबला नहीं किया, इनका दमन नहीं किया, तो ये तुम्हें मार देंगे, इसलिए कि ये गलती पर हैं, तुम हक पर हो, तुम्हें तलवार उठानी पड़ेगी, तलवार उठानी पड़ेगी। तो जो बात शाह अब्दुल अजीज कह रहे थे अपने उलामा से 1803 में दिल्ली के अंदर ये कहा कि भारत का ये पूरी धरती, भारत की ये पूरी जमीन अंग्रेज के कब्जे में आ चुका है। अब मैं जिहाद का फतवा देता हूँ। जिहाद का मतलब दुश्मन जो हमको काटे, हमको मारे, हमको पीटे, उनसे अपने आप को बचाने को अगर कोई हम अमल करते हैं, इसको जिहाद बोलते हैं। किसी से शादी करना या किसी को बहलाना फुसलाना ये जिहाद नहीं कहलाता। जिहाद का मतलब होता अपने दुश्मन से जो आपके सर को कलम करने आए हैं, आपके देश को लूटने के लिए आए थे, तो उस वक्त शाह अब्दुल अजीज ने जिहाद का फतवा दिया था। तारीख कौन सी थी? तारीख थी वो 1803। 1803 में शाह अब्दुल अजीज ने कहा कि आज से जिहाद करना फर्ज है, अंग्रेज को भगाना जरूरी। आओ कौन माई का लाल है जो ये साबित कर दे कि भारत के अंदर सबसे पहले तलवार किसी और ने उठाई, किसी और ने नहीं उठाई थी। भारत के अंदर सबसे पहले तलवार उठाने के लिए जिसने परमिशन दी, उनका नाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। उनकी इतनी बड़ी दाढ़ी थी और सर पर इतने लंबे टोपी और पगड़ियां बांधते थे। 1803 के अंदर जिहाद का फतवा लगाया जाता है, यानी ये मुल्क दारुल हर्ब है, जिहाद करना हर एक मुसलमान पर फर्ज है। बताओ आज इस्लाम को, टोपी को, दाढ़ी को, कुरान को, शरीयत को बदनाम करने वाले अगर ये टोपी वाले, दाढ़ी वाले
अगर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी न होते तो मुहद्दिस देहलवी के दो शागिर्द मौलाना सैयद शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, मौलाना सैयद अहमद बरेलवी शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, ये दो लोग 1831 के अंदर 50 लोगों को लेकर बालाकोट के तरफ जाते हैं। एक खान साहब से कहते हैं कि खान साहब आप हमारी मदद कीजिए, हम अंग्रेज से लड़ने के लिए आए हैं। तो खान साहब कहता है मैं अंग्रेज से मुकाबले के लिए आपकी मदद नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी ये टोपी वाले, फिर भी ये दाढ़ी वाले, फिर भी ये कुरान वाले सर पे कफन बांधकर बालाकोट की पहाड़ी पर 50 लोगों को साथ लेकर शहीद हो जाते हैं। अंग्रेज का मुकाबला करते करते मर जाते हैं, लेकिन अपने सर को नहीं झुकाते, अपने इस भारत को झुकने नहीं देते। आज सिर्फ नारा लगाकर अपनी देशभक्ति को दिखाने वालों है तुम्हारे किसी माए के लाल के अंदर वो हिम्मत जो 1857 की जंग आजादी की तारीख पेश करे। उलमा ही थे सबसे पहले बहादुर शाह जफर की निगरानी के अंदर पानीपत शामली के अंदर हमारे उलमाए किराम मैदान में आए। उलमाए किराम आए, तलवार हाथ में ली, अंग्रेज से मुकाबला किया और पूरे सर पर कनपट्टी पर गोली लगी, पेट में गोलियां लगती, सीने पर गोली लगी, हाथ काट दिए गए, पैर काट दिए गए उलमाए किराम के, लेकिन शामली के मैदान में फिर भी अंग्रेज के सामने झुके नहीं थे। नारे तकबीर, नारे